और क्या सूरत हाल है? रेडियो साहब के क्या क्या है इम्पोर्टेंट है ना, मैं बताऊँ रवैये क्या टकराव होता है। अरे थोड़ा पोते थे चले आप शाम आप बैठे ना अच्छा। आज हम घड़ी घड़ी जो समय खड़े खड़े मिलने आए और फिर निकल जाएंगे, लेकिन जिस दिन सुबह की फ्लाइट और ये बताया था वो 17 ग्रेड में होंगे, रेस्ट जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोमोट होकर 18 में चले जाएंगे। तो इस तरह 34% डॉक्टर्स जो 18 ग्रेड में होंगे और इसके बाद 15% जो डॉक्टर्स हैं वो 19 ग्रेड में और 1% डॉक्टर 20 ग्रेड में होंगे। तो ये एक फार्मूला है और अगर ये हर साल के साल इम्प्लीमेंट हो जाता है या हो ट्रू, अगर जिस तरह से सीएम साहब ने इस दफ़ा हमें श्योर कराया कि इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो बन रही थी वो तकरीबन 8 करोड़ रुपए की बन रही थी, 80 मिलियन की, तो वो भी उन्होंने इसके साथ अप्रूव किया है। तो जो सबसे बड़ा हैंडीकैप आता है, चाहे यहाँ भी हमने जो एसएनईज़ का इशू है या अगर खाली जगहें हैं जो खाली पड़ी हुई हैं उस पर अप्रूवल नहीं हो पा रहा, तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इस कदर ज़्यादा रहा है कि जो इन चीज़ों की ऐसे चीज़ एड्रेस नहीं हुई। लेकिन ये 80 मिलियन की ऐसे ये सब्जेक्ट एड्रेस हो जाएगा और ये डॉक्टर्स जो एक तवील अरसे से 20-20 साल 22-22 साल से अपनी प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे वो इसके अंदर एड्रेस होंगे इंशाल्लाह। सर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब पहले आपके खिलाफ तंदुरुस्त तेज जुमले इस्तेमाल करते थे, अब बिल्कुल ठंडे हो गए हैं और 9-0 पर भी आए थे, क्या इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने उस दिन बात की कि अल्ताफ़ भाई के घर आए हैं और अल्ताफ़ भाई आसिफ ज़रदारी भाई के भाई हैं, तो उनके इस जज्बे का मैं खैर मकदम करता हूँ। और उन्होंने इत्तेहादी हलीफों वाली बात की और बात यह है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है कि जमहूरियत को मुस्तहकम बनाए और उसके लिए हम सब दोस्तों को ये मिल के सोचना पड़ेगा कि हम वो तमाम इक़दामात कि जिनसे जमहूरियत गैर मुस्तहकम हो सके उससे हमें गुरेज करना है। ये एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुश्तरका पॉलिसी है। देखें इस पर तो फैसला जिस तरह राब्ता कमेटी ने फैसला किया कि जब सूरत हाल जो थी महंगाई के हवाले से या इन तमाम चीज़ों के हवाले से उस पर राब्ता कमेटी ने एक डिसीजन लिया, लेकिन उसके बाद फिर एमक्यूएम वापस ट्रेजरी बेंचेस पर आई और जहाँ तक वजारतों में शामिल होने का या काबीना में शामिल होने का मामला है तो उसका फ़ैसला भी राब्ता कमेटी पॉलिसी साज इदारा है, डिसीजन टेकिंग फोरम है, तो उसमें ही होगा। और अगर वो बातें जिस पे जो गवर्नमेंट की निशानदेही जो एमक्यूएम ने कराई वो अगर एड्रेस होती हैं महंगाई में और दीगर जो इश्यूज़ हैं जिसमें गुर्बत है, पेट्रोलियम हाइक है, फिर करप्शन है और इसी तरह से मुख्तलिफ उसमें एमक्यूएम के नॉन निकाती एजेंडा था, वो एड्रेस होगा तो इंशाल्लाह हर चीज़ देखी जा सकती है और जमहूरियत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होते। 18वीं तरमीम में जो सिंध काबीना में डाउन साइजिंग हो रही है उसमें एमक्यूएम ने वजारत तालीम, वजारत ख़जाना समेत कुछ गिनी चुनी जो है वजारतों की डिमांड की है। नहीं, एमक्यूएम ने अभी तक कोई ऐसी डिमांड नहीं की है और मैं ये बात बिल्कुल ज़िम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें आ रही हैं कि उसमें जैसे आपने मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज़ की बात की, अभी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। एक ज़रूर ऑस्टेरिटी मेजर्स की रिडक्शन के हवाले से कैबिनेट में एक प्रपोज़ल आया था और उसके अंदर भी उसमें बहुत सारी बातें थी कि जो प्रोजेक्ट्स हैं जो एबॉलिश हो गए या रिडंडेंट हैं उनको एबॉलिश कर दिया जाए, बहुत सारी पोस्टें खाली हैं उन सबको कट करके फ्लड के लिए उसको मुख्तस किया जाए या कुछ स्कीम्स जो 100 मिलियन से ज़्यादा थी या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जो कट्स थे वो इम्प्लीमेंट किए गए। ये प्रपोज़ल अभी किसी भी तौर पे कहीं पे भी एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान डिस्कशन में नहीं है और ना एमक्यूएम ने इस किस्म का कोई मुतालबा किया है। देखिए मामला कोर्ट में है और मेरे ख्याल से अदलिया सबसे बेहतर जज है और जब तक अदलिया की तरफ से फैसला आए तो उसके बाद ही कोई बात मेरे ख्याल से मुमकिन हो गया और मेरा ख्याल है अदलिया इस कदर आज़ाद है कि वो इंशाल्लाह बेहतर फैसला करेगी जो आवाम की उमंगों के मुताबिक। हुकूमत ने रेमंड डेविस को सफारत का तस्लीम कर लिया है, तो आपकी जो है ना पार्टी पॉलिसी क्या है इस सिलसिले में? क्या मैंने अभी उससे ही मैंने आपको आगाह किया कि देखें मसला रेमंड डेविस साहब के एहलकार या सफारतकार होने से नहीं है, मसला ये है कि जो इशू है वो किस तरह से एड्रेस हो रहा है। तो वही मैंने बात की कि मामला अदलिया में है, अदालत में है और हमारी मोहतरम अदलिया ने जिस तरह हमेशा
गैर जानिबदार और हक़ परस्ती के फ़ैसले किए हैं, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी उनसे उम्मीद है कि अवाम के मफादात को, मुल्क के जो भी सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो फ़ैसला करेंगे जो यकीनन हक़ का होगा और जो यकीनन अवाम के जज्बात का एहतराम करते हुए किया जाएगा। देखिए, मैंने ये बयान देखा नहीं है और जहाँ तक भर्तियों का ताल्लुक़ है तो उसका एक सिलसिला कार होता है और अभी जितनी भी भर्तियाँ की जा रही हैं, जो भी भर्तियाँ हो रही हैं उसके लिए यकीनन एक तरीक़ाकार अपनाया जाता है, उसके लिए तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है और उसमें अगर कहीं पर किसी की हक़ तलफ़ी हो रही है तो उसके लिए बिल्कुल दरवाज़े खुले हैं कि वो अदालत का भी दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं, उस प्रोसेस को चैलेंज भी किया जा सकता है और अगर बड़े साहब ने कोई ऐसी बात की है तो हो सकता है उनके पास कोई ऐसी बात हो, तो वो भी हम चाहेंगे कि हम देखें और उसके अंदर उसके बाद कोई बात कर सकेंगे। के अंदर अपॉइंटमेंट्स तो यकीनन होते हैं और कहीं पर यकीनन अपॉइंटमेंट्स करने वाली अथॉरिटी कहीं पे अकरबा परवरी, कहीं पे कुछ चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, उसकी तफसील में नहीं जाते, वो चीज़ें कर गुजरती हैं तो फिर उसको डिपार्टमेंट पर कंट्रोल करता है कि उनमें फिर अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई तो उसको फिर वापस शफाफियत की तरफ लाया जा सकता है, तो वो चेक करते हैं। अगर एंटी करप्शन से हमें ऐसी कोई चीज़ राइटिंग में तो बिल्कुल उसको देखेंगे। हेल्थ के हवाले से क्या आपने कोई प्लान बनाया है सिंध में? पाकिस्तान सिंध सूबे को तकरीबन $2 मिलियन की हर साल अद्वियात फराहम करेंगे और ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि इस साल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई जो अल्लाह ताला हर मुल्क को और हर आवाम को महफूज रखे, जो सैलाब की सूरत में हमने देखी कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स आ गए कि पूरे साल की ADP पे 35% की रिडक्शन हो गई और उसकी वजह से फिर हर हेल्थ फैसिलिटी का बजट डिडक्ट होता चला गया। अभी भी मैं अंदर गया तो यही बात हो रही थी कि जिसके अंदर SNE की अप्रूवल ना होने की, ऐसे ज़ाहिर है फाइनेंस का सब्जेक्ट है लेकिन बहरहाल वो महकमे से ताल्लुक़ रखता है, तो उसके अंदर ये इश्यूज़ हैं और इस साल ये सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर 65% ADP के अंदर हमें गुजारा करना है, कट्स लगे हुए हैं, तो उसके अंदर जो चीज़ है भाईजान थोड़ा हट के भाईजान।